14 एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे आज बहुत सारे, जल्दी से देखना थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या रखा है, वाई आर अमाइंस आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, हमसे पूछ रखा है इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर की जो अमाइंस होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। ये तो सबको मालूम है, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास अमाइन आर एन एच टू। इसमें क्या होता है हमारे पास, लोन पेयर। लोन पेयर है तो क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा। और अगर डोनेट कर देगा तो कैसा है ये, लुईस बेस। सो इट इज लुईस बेस। और अगर तुम वहीं पर बात करोगे किसकी, अल्कोहल की, दैट इज आर ओ एच, क्या निकाल देगा ये निकाल देगा तुम्हारे पास H प्लस आयन। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, ये तब तुमको मालूम है कि हाँ ये एसिडिक है और ये बेसिक है। तो सिंपल सी बात है, क्या रखी इन्होंने कि अमाइंस जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं। अरे भाई, अमाइंस लेस एसिडिक नहीं होते, अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये होता है लुईस बेस, ये होता है एसिड। तो हमको मालूम है कि दीज आर द वीकर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। ये था फर्स्ट का आंसर। ठीक है, क्या लिखोगे फर्स्ट के आंसर में, चाहे तो लिख लो रफ के अंदर जल्दी थोड़ा सा। amines have the lone pair, amines have the lone pair, so behaves as Lewis base. Amines have the lone pair, so behaves as Lewis base. And alcohol releases H plus, and alcohol releases H plus. So they are acidic in nature. So they are acidic in nature. ठीक है, देखो उसका फटाफट है सेकंड पार्ट, जल्दी देखना। व्हाई डू प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन। बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है। ये रहा हमारे पास प्राइमरी अमाइन आर एन एच। जब भी तुम्हारे पास देखो, जब भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो इसका आंसर 99.99% है क्या, एच बॉन्डिंग। ये देखो, ये रहा हमारे पास प्राइमरी अमाइन, ये रहा हाइड्रोजन, अगले वाले का नाइट्रोजन। सबको याद होगा फोन का फंडा, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर याद नहीं है तो अब कुछ फायदा भी नहीं है, रट लेना। अब ये हमारे पास H बॉन्डिंग, ये रहा N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, वही फिर पड़ोसी का H से वो करता रहेगा बॉन्डिंग। और ये क्या हमारे पास, दिस इज नोन एज H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है ना, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाई नहीं मतलब कि थोड़ी सी ज्यादा amount of energy is required to break this H bond present in only primary amine. Secondary amine में होगा लेकिन थोड़ा सा कमजोर बनेगा, टर्शियरी अमाइन में बनेगा ही नहीं। ये देखो, ये रहा टर्शियरी अमाइन। क्या H बॉन्डिंग होगी इसमें, नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख दोगे तुम लोग नो H बॉन्ड। सही है, तो आंसर लिख लो फटाफट से, ड्यू टू H बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन, ड्यू टू H बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन। और बना दो दोनों बहुत स्पीड में, ड्यू टू H बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन, दोनों बना दो ये, या फिर बाद में बनाते रहना। थर्ड देखो, थर्ड जल्दी से। Why are aliphatic amines are stronger base than aromatic amine? Aliphatic amines जो होते हैं वो stronger base होते हैं as compared to aromatic amine। कल ही पढ़ा था हमने कि aliphatic amines के अंदर, हाँ वही, रेजोनेंस नहीं होता उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जो है वो हर समय डोनेट होने के लिए तत्पर है, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस में ऐसा नहीं होता। एरोमेटिक अमाइंस के अंदर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होएगा तो फिर वो घूमने चला जाएगा, घूमने चला जाएगा, तो फिर वो देने के लिए है ही नहीं। सिंपल। सो लिखो जल्दी से फटाफट से आंसर इसका, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमाइंस, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमाइंस। सही है, थर्ड का आंसर ड्यू टू रेजोनेंस। हो गए तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। RESONANCE रेजोनेंस। देखो जल्दी से फटाफट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम लोग ये वाला 13.13। एक सेकेंड, देखो फटाफट से 13.13। तो राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बोले तो होनो, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए। नाइट्रस एसिड मतलब कि होनो, नाइट्रस एसिड स्टैंड्स फॉर होनो। ये रहा होनो। होनो से करानी है अपने को रिएक्शन। किस किस रिएक्शन करानी है, एक है हमारे पास एरोमेटिक अमाइन और एक है हमारे पास एलिफेटिक अमाइन। देखो जहां पर भी एरोमेटिक आ जाना कंफ्यूज मत होना, याद रखना एरोमेटिक मतलब बेंजीन, तुम्हारे लिए केवल, ठीक है ना। किसी और को बताओगे वो नहीं मानेगा
केवल तुम्हारे लिए एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन, सही है ना, किसी और को मत बताना, तुम्हारा सीक्रेट है वैसे, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन। और नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेटिक अमाइन, ये रहा हमारे पास एलिफेटिक अमाइन RNH2, RNH2, दोनों की रिएक्शन कैसे करानी है, होनो से करानी है, करा दो होनो से रिएक्शन। देखो ये रही हो नो, लिख दिया हमने, कराएंगे रिएक्शन तो यहां से निकल जाएगा, देखो ये निकल गया पानी H2O, फर्स्ट चैप्टर के अंदर टिप्स ऑफ कन्वर्जन पढ़ाई गई थी ये, निकल गया यहाँ से पानी, और क्या निकल गया N2, देखो ये रहा N2 निकलता हुआ, और उसके बाद ROH लग गया इसके पास, R के पास, इट फॉर्म्स अल्कोहल, ये बन गया ROH, क्या निकला, निकला पानी और N2। अब यहां पर देखना ऊपर एरोमेटिक में क्या अंतर आएगा, एरोमेटिक में मोस्ट फेमस रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर की अगेन, अब देखो होनो को लिख रहा हूं मैं HNO2, होनो को लिख रहा हूं मैं HNO2, बस यहां पर एक दिक्कत है, एरोमेटिक के अंदर HNO2 डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, मतलब कि अकेला रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता है HCl के साथ, मतलब कि एसिडिक मीडियम में। और अब तुम्हारे को याद आ रही होगी ये रिएक्शन जिसके अंदर HNO2 प्लस HCl एंड एनिलीन, इट फॉर्म्स बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बीडीसी की प्रिपरेशन है ये। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास बीडीसी, कितने सारे क्वेश्चन करे थे बीडीसी के ऊपर कि जब फिनॉल डाल दो मॉइस्चर के प्रेजेंस में करोगे तो क्या होएगा, और अगर तुम्हारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नहीं है तो क्या होएगा, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। सो इट फॉर्म्स N2Cl दैट इज बीडीसी, तो डाई एजोटाइजेशन, ठीक है, याद रखना HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता एनिलीन के साथ, मींस की एरोमेटिक अमाइंस के साथ, वो रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, दैट मींस हमारे को HCl की प्रेजेंस अपने आप लेनी पड़ेगी। पेपर में कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रस एसिड दे रखा है HCl दे नहीं रखा, तो क्या करें, अपने आप से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 13.13 लिख लो फटाफट से, देखो फटाफट से 13.10, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एक है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ए, अभी बताया तुम्हारे लिए एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, बेंजीन हो गया होगा, बना लो, पहले ही बना लो, जैसे एरोमेटिक पता चला ड्रॉ कर लो, जितना पता चला उतना तो दिमाग में आ ही गया होगा कि एरोमेटिक है बेंजीन है। आगे बढ़ो, ये तुम्हारे पास ए, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, जब मैं ए का ट्रीटमेंट कराऊंगा एक्वस अमोनिया के साथ, मतलब कि NH3 के साथ कराऊंगा इसकी रिएक्शन, सही है ना, NH3 के साथ कराऊंगा रिएक्शन, इट फॉर्म्स बी, क्या बनाएगा ये, बी बनाएगा, बी, ये रहा हमारे पास बी, लिख लिया मैंने। फिर विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH, बी की हीटिंग करूंगा मैं किसके साथ, ब्रोमीन और KOH, जैसे ही तुमने पढ़ा ब्रोमीन और KOH तो 12th क्लास की मोस्ट फेवर्ड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद आ गई होगी, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, ध्यान रखना 100% आई एग्जाम में, अगर ना आई तो पैसे वापस, ठीक है, 100% ब्रोमीन और KOH मतलब कि हॉफमैन ब्रोमाइड, इसका मतलब यहीं से देखो, अगर तुम आगे क्वेश्चन करोगे भी ना, जब भी तुम्हारे को आंसर मालूम है, कैसे मालूम है, ब्रोमीन और KOH आगे है, इसका मतलब पीछे क्या होगा, पीछे होगा अमाइड, लिख लो अमाइड, CONH2, ब्रोमीन और KOH है तो अमाइड होना कंपलसरी है, अमाइड बना लिया हमने। और उससे पहले क्या है, बेंजीन, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, बेंजीन, सो इट इज अ बेंजामाइड, जो बी है ना, बी दैट इज बेंजामाइड, तो ये आ गया हमारे पास बी, बिना आगे क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना, आंसर आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है बस। आगे देखो, आगे इट फॉर्म सी, क्या बनाएगा ये, सी बनाएगा विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। अब तुम लोग कह सकते हो कि भैया हमें ना है दिमाग, ठीक है ना, हमें ना याद है ब्रोमीन और KOH से क्या बनेगा, हमें तो बताओ आगे पढ़ के क्या पता चलेगा। देखो उसका भी आंसर है, उसका आंसर क्या है, जैसे तुमने पढ़ा C6H7N, जैसे ही पढ़ा C6H7N, जब भी कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर बिल्कुल अगल बगल हो, मतलब कि आसपास हो, नियरली इक्वल हो, तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, 110% बेंजीन मौजूद होएगा, बना लो बेंजीन, ये बन गया हमारे पास बेंजीन सी। और एक क्या है, नाइट्रोजन, 6 कार्बन हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया, सो इट इज नथिंग एल्स बट एनिलीन, तो ये हो गया सी, ये हो गया बी, और अब बचा ए, ए तुमको मालूम होगा, किसी की भी रिएक्शन अगर तुम बेसिकली किसकी रिएक्शन कराएं कि अमाइड बन जाए, अब अमाइड क्या है, इट इज एसिड अमाइड, एसिड अमाइड मींस अमाइड, एसिड अमाइड एसिड का डेरिवेटिव, एसिड अमाइड मींस एसिड का डेरिवेटिव, दैट मींस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया इट फॉर्म्स एसिड अमाइड, सो इट इज COOH। तो ए था बेंजोइक एसिड, बी था बेंजामाइड और सी था एनिलीन, लिख लो
फटाफट से लिख लो 13.10, 3 मार्क्स पूरे, सही है ना, बिना कुछ करे 3 मार्क्स पूरे, केवल ABC के IUPAC नेम बताने थे। अरे ये भी ध्यान रखना, हाँ देखो पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होगी, सबसे बड़ी दिक्कत होगी तुम लोग बनाओगे, लिख दोगे यहीं पर ही आंसर, इट इज नॉट एन आंसर, क्वेश्चन को पूरा रीड करो, ढंग से रीड करो। इन्होंने क्या कर रखा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखना भूल जाएंगे, वहीं पर ही क्या होगा, आधा आधा नंबर खत्म, फिर कहते हैं कि हम तो पूरा पेपर करके आए थे, 100 में 100 क्यों नहीं लगे, इसलिए नहीं लगे क्योंकि तुमने कुछ क्वेश्चन का पार्ट मिस कर दिया, सही है। इसकी IUPAC नेमिंग लिखनी भी जरूरी है। ये क्या हमारे पास, बेंजोइक एसिड, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, बेंजोइक एसिड, सही है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इज बेंजामाइड, BENZAMIDE, बेंजामाइड। और लास्ट में आ जाएगा एनिलीन, एनिलीन, ध्यान रखना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, टॉपर्स भी ऐसी गलती करते हैं, जोश जोश में आके आंसर निकाल देंगे तुरंत, पता चला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, लिख दिया, लेकिन IUPAC ने लिखने भूल जाते हैं, एनिलीन, ठीक है। ये हो गया 13.10। आगे बढ़ो, आगे देखो फटाफट से, नेक्स्ट 13.10 के बाद 9, देखो फटाफट फटाफट, पहले शुरू कर रहा हूँ, पहले से, फर्स्ट से। फर्स्ट में ए जो है, ए बनेगा तुम्हारे पास NaI निकल गया, क्या बनेगा तुम्हारे पास, CH3CH2I, ओ सॉरी CH3CH2CN, CH3CH2, अरे यार CH3 छोड़ो, CC लिख देता हूँ, ठीक है ना। और तुम लोग पूरी लिखना, पूरी ऐसा मत लिखना AB, पूरी CC CN, और अब उससे रिएक्शन करोगे किसकी, OH माइनस की, तो तुम्हारे पास OH माइनस मतलब कि केवल एक पानी का इस्तेमाल होएगा और यह बन जाएगा अमाइड। अब देखो तुम लोग कहोगे भैया आपको कैसे पता, हमने तो रिएक्शन पढ़ी ही नहीं, हमने पढ़ी थी ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हम तो भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए तो उससे आगे देखो, आगे आगे क्या लिखा है, NaOH प्लस ब्रोमीन, जहां पर भी दिखे NaOH ब्रोमीन, आई याद 12th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड। अगर आगे NaOH और ब्रोमीन है, इसका मतलब पीछे क्या होगा, अमाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके आगे बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, एक कार्बन कम का अमाइन, दैट इज CCNH2, सही है, लिखते रहेंगे साथ साथ, ये तुम्हारा पास फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो, सेकंड जल्दी से, CuCN डालना है इसके अंदर। अब ये देखो, ये थोड़ी सी इसी रिएक्शन है कि अब CuCN से कैसे रिएक्शन कराई जाए, CuCN बेसिकली यहाँ पर कैसे कैसे कराई जाए, ये शायद तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, CuCN, हाँ तुमने पढ़ी भी नहीं क्योंकि BDC रिएक्शन कट चुकी है। देखो एक एक ध्यान रखना, एक, सो इट इज सैंडमेयर, पढ़ रखे तुमने, बिल्कुल सही है, सैंडमेयर, सैंडमेयर पढ़ रखे तुमने, उसके अंदर पढ़ी थी हेलोल के सेलोलिन के अंदर, सैंडमेयर के अंदर। तो CuCN है, BDC है, तो यहाँ पर जो ए बनेगा, ए, सो ए इज CuCN, बेंजीन के ऊपर CN, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइनोबेंजीन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर CN। वो जो सैंडवेयर है ना, वो दोबारा से चैप्टर के अंदर है, तो मुझे लगा वो कट चुकी है, लेकिन हमने पहले पढ़ लिया वो, ठीक है ना, CN लग गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारे पास पानी इन प्रेजेंस ऑफ H+, सबको मालूम है अगर H+ है तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, दो पानी का होगा इस्तेमाल, और यह बन जाएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, COOH। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अमोनिया डाल दो, अमोनिया NH3 डाल दो इसके अंदर, क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है, निकल जाएगा पानी और बन जाएगा बेंजामाइड। भाई ऐसे मत लिखना, जो जिस तरीके से करता हूं मैं, मतलब कि पानी निकाल के वैसे वैसे अपने आप करना, क्योंकि तुमको आती है ये बेंजामाइड। थर्ड देखो, थर्ड फटाफट से, थर्ड क्या निकला यहाँ से, KBr निकल गया और CN लग गया, सो इट इज CCN, ये हो गया तुम्हारे पास ए। अब उसके बाद नेक्स्ट LiAlH4, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा, चार कार्बन को होगा, चार हाइड्रोजन का होगा इस्तेमाल, और यह बन जाएगा अमाइन, CH2NH2, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डाल दोगे क्या, होनो, अभी करी रिएक्शन जस्ट एक सेकंड पहले, होनो क्या बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा, CCCOH, ठीक है, ये बन गया तुम्हारे पास अल्कोहल। फोर्थ नेक्स्ट, NO2 FeSCl, देखो FeSCl आ गया, याद है कौन सी रिएक्शन,
रिडक्शन, 4 हाइड्रोजन का होगा इस्तेमाल और बन जाएगा एनिलीन, FeSCl, पन्ना पलट के देख लो, SnHCl, FeSCl या फिर निकल, प्लेटिनियम और पीडी की प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। सही है, ये बन गया तुम्हारे पास NH2। नेक्स्ट 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 NaNO2 प्लस HCl, डाई एजोटाइजेशन, क्या बन जाएगा यहाँ पर, BDC, BDC, N2Cl, N2Cl। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पानी डाल दिया H प्लस की प्रेजेंस में। अब देखो BDC में गिर दो पानी, सारी करी करी मेहनत बेकार, और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। पानी डाल दोगे और यहाँ बन गया तुम्हारे पास फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH। नेक्स्ट जल्दी से पांचवी, यहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर, फिफ्थ, ये रहा बेंजोइक एसिड, डाल दोगे अमोनिया, ओ सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं है तो इथेनोइक एसिड है, तो डाल दोगे अमोनिया, क्या बन जाएगा, इथेनामाइड, CONH2। सही है। नेक्स्ट 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 NaOBr। अब देखो यहाँ पर बच्चे फंस जाएंगे, NaOBr। अब ये NaOBr क्या है, पहले भी बताया था, अगर कभी हॉफमैन ब्रोमाइड टफ बनानी होगी ना, तो वो NaOH और ब्रोमीन नहीं लिख के देगा, वो लिख के देगा NaOBr। बेसिकली ये हॉफमैन ब्रोमाइड ही है। ठीक है, सो ये है तुम्हारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड हवा का, बस छोटा सा उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, NaOBr। तो ये बन जाएगा एक कार्बन कम का अमाइन, लिख लेने से जरूर प्लीज कॉपी के ऊपर हेडिंग में लिख लेना NaOBr, या फिर जहां पर तुमने हॉफमैन ब्रोमाइड करी है वहीं पर ही लिख लेना कि ब्रोमीन और KOH की जगह हम लोग NaOBr भी ले सकते हैं। नेक्स्ट NaNO2 और HCl, यहाँ पर फिर अटकोगे कि NaNO2 HCl ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, ये कौन सी रिएक्शन आ गई, अरे पढ़ी है, देखो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे लिख रहा हूँ, नीचे इसकी रिएक्शन होनी है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, NaNO2 और HCl से, NaNO2 स्लैश HCl। ये रहा। अब देखो ध्यान से, क्या तुम इसमें से NaCl निकाल कर, रिएजेंट में से ही, यहां से देखना, रिएजेंट में से ही NaCl निकाल कर क्या तुम HNO2 नहीं बना सकते, HNO2, HNO2 मीन्स होनो, होनो है, तो वो 1 डिग्री अमाइन का क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, बन गई अल्कोहल। सही है, इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पे, क्योंकि अगर डायरेक्टली बोर्ड में लग गई ना तो वहां पर परेशान मत होना कि NaNO2 HCl अब क्या करें। बेसिकली ये वही तरीका है जो तुम्हें याद है कि अगर हमारे पास लैब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नहीं है तो हम क्या इस्तेमाल करते थे, NaNO2 और HCl, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर ही HNO2 बना देता है। ठीक है ना, तो ये वहीं से आया है उठ के कि NaNO2 और HCl, कि अगर तुम्हारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नहीं है तो दिक्कत ना लो, NaNO2 ले लो, ये रिएक्शन के अंदर ही बना देगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिक्स्थ, बहुत फटाफट से, ये बन जाएगा FeSCl, ये बन जाएगा तुम्हारे पास एनिलीन। सबसे पहला बन गया एनिलीन, इसलिए कहता हूं मैं, देखो फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई बातें अभी तक आ रही हैं काम में, जो हमने 2-3 महीने 2 महीने पहले पढ़ा था वो अभी तक काम में आ रहा है, इसे कहते हैं मैजिक ऑफ ऑर्गेनिक। अगर तुम्हारे को सब बातें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब देखो अभी बताया था मैंने, एनिलीन के अंदर यहाँ बन गया एनिलीन, ए बन गया, ए ये रहा, ए एनिलीन, एनिलीन के अंदर HNO2 डाल दिया, HNO2। अब HONO2 अगर तुम्हारे को HCl ना दे रखा हो तो अपने आप ही HCl लगा लेना, क्योंकि एनिलीन जब भी HNO2 से रिएक्शन करता है तो वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, तो HCl अपने आप लगा लोगे, बन जाएगा तुम्हारे पास BDC। नेक्स्ट नेक्स्ट डाल दोगे इसके अंदर नेक्स्ट डाल दोगे इसके अंदर अल्कोहल। अब इसके अंदर BDC में अल्कोहल, ये बताओ, ये कोई बता सके तो, चैलेंज है, चैलेंज, सोचो इसे फटाफट से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जिसको याद आ गया उसकी ऑर्गेनिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसके ऑर्गेनिक के अंदर, जिसको याद नहीं आया उसको रिवीजन की सख्त जरूरत है, तो उसे रिवीजन करो, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। यहाँ पर ये है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, जब भी BDC रिएक्ट करती है फिनॉल से बनाती है ऑरेंज डाई, याद होगा तो मैं लिखने का तरीका ही बताया था कि इसको ऐसे खड़ा करके लिखोगे ना तो 110% गलत करके आओगे। अगर तुमको कपलिंग रिएक्शन याद भी आ गया ना, बच्चे करते हैं यहाँ से ये HCl निकाल देंगे, ऐसे HCl नहीं निकालना, कैसे लिखना है फिनॉल को, लिटा कर लिखना है, खड़ा करके लिखोगे तो ऐसे ही HCl निकालोगे, और अगर लिटा कर लिखोगे तो फिर सही तुम लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर आएगा OH, HCl निकलेगा पीछे से, ये
ये रहा HCl। सही है, और कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगी हमारे पास ऑरेंज डाई। याद होगा जब मैंने तरीका भी बताया था कि फिनॉल ऑल, ऑल है तो ऑरेंज। सही है, तो इट इज एन, एन, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसे कहते हैं हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, 6 नोट कर लो फटाफट, 6 की 6। 13.9 के बाद आएगा 13.8 कन्वर्जन। अब देखो भाई, थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे कन्वर्जन के अंदर, तो अगर किसी की लैग हो जाए या फिर किसी को समझ ना आए ना, तो दोबारा से समझ लेना, मतलब कि पूछ लेना। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट फटाफट से, फर्स्ट क्योंकि बहुत आसान कन्वर्जन है। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन से बनाना है अपने को बेंजोइक एसिड बनाना है। ये रहा नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2, NO2, और इससे बनाना है अपने को बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब देखो एक कार्बन बनाना है, एक कार्बन को अपने को इंक्रीज करना है, और फिर उसके बाद उसका करा देंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, मतलब कि किसी भी तरीके से बना दो टोल्यूइन, और टोल्यूइन से फिर करा देना ऑक्सीडेशन। या फिर अगर तुमको उससे भी आसान तरीका चाहिए, टोल्यूइन भी नहीं बनाना चाहते, तो तुम लोग करा दो पहले तो BDC, नहीं BDC से पहले, BDC बनेगा उससे एनिलीन से, तो पहले करना पड़ेगा इसका FeHCl, 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 और ये बन जाएगा तुम्हारे पास एनिलीन। ये रहा तुम्हारे पास एनिलीन, NH2। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कराओगे इसके अंदर BDC। ठीक है, मैं BDC लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखना रिएजेंट BDC के। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं BDC की प्रिपरेशन, दैट इज डाई एजोटाइजेशन। ठीक है ना, यहाँ पे कर दोगे तुम लोग BDC, और फिर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, दैट इज N2Cl। अब यहाँ से देखो दो तरीके हैं, या तो बनाओ फिनॉल, थोड़ा सा लंबा तरीका क्या है, या तो बनाओ फिनॉल, इसमें डाल दो पानी, फिनॉल बन जाएगा, और फिर फिनॉल का करा दो जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन, तो ZnO निकल जाएगा और बन जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन। फिर उसके बाद कराओ फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बन जाएगा तुम्हारे पास टोल्यूइन, टोल्यूइन का कराओ ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। लेकिन ये एक तरीका है, और कन्वर्जन तुम लोग अगर ऐसे करोगे बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा छोटे तरीके में जा रहा हूँ, क्योंकि 1 सेकंड पहले मैंने एक रिएक्शन पढ़ी है जिसके अंदर मैं CuCN डाल रहा था, गेटरमैन। देखो अगर मैं अभी ये ना पढ़ता ना, गेटरमैन सॉरी सैंड मेयर्स अभी अगर ना आती, तो फिर मैं बिल्कुल उसी तरीके से आता जैसे मैंने तुमको बताया। लेकिन अभी जस्ट 1 सेकंड पहले सैंड मेयर पढ़ी है, तो वहां पर बेंजीन के ऊपर CN एज इट इज लग रहा था BDC से। ठीक है ना, तो डाल दिया मैंने यहाँ पर CuCN, ये बन गया मेरे पास साइनोबेंजीन। अब जैसी बना साइनोबेंजीन, क्या डाल दूंगा इसके अंदर में H+, 2 पानी लगेंगे और बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सही है, तो इसलिए अगर तुम दूसरे वाला तरीका भी करना चाहो तो वो भी लिख लेना कॉपी के अंदर। सेकंड देखो, बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल, बेंजीन से क्या बनना है, मेटा ब्रोमोफिनॉल। अब देखो फिनॉल है, इसका मतलब फिनॉल, ऑक्सीजन प्रेजेंट, मेटा, लेकिन फिनॉल क्या है, असेप्शन है। फिनॉल क्या है हमारे पास, असेप्शन। अब अपने को फिनॉल से पहले ही ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा, मेटा ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। अब कैसे कराएं ब्रोमिनेशन फिनॉल से पहले, अगर मैं पहले ब्रोमिनेशन करा देता हूं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मैं पहले करा दूंगा ब्रोमिनेशन तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद फिनॉल कैसे लगाऊंगा, फिनॉल लगाने का तरीका, फिर उसके बाद कोई तरीका है फिनॉल लगाने का, नहीं इसके बाद भी कोई तरीका नहीं है फिनॉल लगाने का, वो बहुत लंबे स्टेप चले जाएंगे। तो अब करें क्या, कि हमको फिनॉल बनाना है और ब्रोमोबेंजीन साथ में चाहिए ही चाहिए, और ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, मतलब कि पहले कोई ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा तभी वो मेटा पे भेजेगा। बिल्कुल करेक्ट बताया। सबसे पहले कराएंगे इसका नाइट्रेशन, HONO2 से रिएक्शन, HONO2 लिख लो जल्दी से। सबसे पहले कराएंगे नाइट्रेशन, या फिर कर लो फटाफट फटाफट नाइट्रेशन, उसके बाद कराओ ब्रोमिनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, OPM, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, कहाँ जाएगा, मेटा पे, भेज दो मेटा पे, डाल दो ब्रोमीन, चला जाएगा मेटा पोजीशन पे, ये चला गया मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ये बन गया मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
कर दो क्या इसका FeSCl, ठीक है ना, क्या कर दोगे इसका FeSCl, फिर तो ऊपर वाले ही बिल्कुल, ठीक है ना, FeSCl करोगे, ये बन जाएगा तुम्हारा मेटा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी मेटा ब्रोमो एनिलीन, मेटा ब्रोमो एनिलीन, ये NH2 आ गया। अब इसका क्या करोगे, अब इसके अंदर डाल दोगे तुम लोग क्या BDC, मतलब कि BDC की प्रिपरेशन, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और मेटा पे ब्रोमो लगे रहेगा, थोड़ी लंबी चली गई है। और ये इस तरीके से, इसका कोई छोटा तरीका हो ना तो देख लेना, यहाँ से यहाँ पर क्या डाल दोगे, सिर्फ और सिर्फ पानी, मॉइस्चर, केवल मॉइस्चर काफी है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और बन जाएगा मेटा ब्रोमो फिनॉल। सही है, नोट कर लो फटाफट से। और फिर करते हैं थर्ड, तभी कर ही ली होगी साथ साथ। थर्ड देखो, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ये तो एक दो स्टेप में जाएगी, दो स्टेप में केवल, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, 2 से 3 स्टेप में, हाँ 2-3 स्टेप में खत्म, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन NH2, तो समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड, पहले डाल दो अमोनिया, क्या बन जाएगा बेंजामाइड, और डाल दो ब्रोमीन और KOH, बन जाएगा तुम्हारे पास एनिलीन। फोर्थ, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 3 लगाने हैं ब्रोमो, फिर उसके बाद फ्लोरो, और उसके बाद भी बेंजीन। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो फटाफट से बस एक, अच्छा तुम्हारे पे शायद अभी, हाँ यहाँ तक अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि तुमको नहीं पता ट्राई ब्रोमो, चलो अब पढ़ लेना। देखो देखो कर लेते हैं अभी, क्योंकि आज पढ़ा तो है जब हम ब्रोमीन, बिल्कुल सही बताया, पढ़ लिया बेसिकली, लेकिन वो फिनॉल में था, लेकिन वही चीज एनिलीन में भी मान्य है, ठीक है ना। वो पहले मेरे को वही पढ़नी थी, लेकिन फिर मैंने कहा पहले NCERT क्वेश्चन कर लेते। तो देखो जैसे हमने फिनॉल में पढ़ा था ना, फिनॉल के अंदर, कि फिनॉल के अंदर डाल दो ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन की क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, इसका मतलब हर जगह जहां पर भी लग सकता था ब्रोमीन, ब्रोमीन हर जगह लग जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी एनिलीन में भी होता है कि ब्रोमीन वाटर डाल दोगे तो ब्रोमीन जो है ना वो तीनों जगह लग जाता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। सही है ना, तो ये आ गया ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन, ये बनाना है। अब देखो फटाफट से, पहले डाल दो ब्रोमीन वाटर, ये रहा ब्रोमीन वाटर, याद रखना इसे, अभी अपने को कल परसों पढ़नी है, ब्रोमीन वाटर, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, ट्राई फ्लोरो एनिलीन NH2, और तीनों जगह लग जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, ओ सॉरी फ्लोरीन कह रहा हूँ, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, और यहाँ पर भी ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है, वही करेंगे बिल्कुल जैसे बताया। सबसे पहले बनाएंगे इसका BDC, BDC, ठीक है ना, BDC बना देंगे। BDC के बाद कर दो इसका बाल्शीमैन, बाल्शीमैन, जो तुमने पढ़ी थी हेलोल्केन्स हेलोरीन्स के अंदर, अंडर द नेम प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स, बाल्शीमैन। पहली थी सैंडमेयर, 2 मिनट पहले पढ़ी है, फिर पढ़ी थी गेटरमैन, फिर पढ़ी थी बाल्शीमैन, और फिर पढ़ा था हमने रिएक्शन विद KI। देख लो रिवीजन अभी अभी हो रहा है, तो इसलिए मत करो रिवीजन नहीं कराया। तो ये होगा तुम्हारे पास N2Cl, यहाँ पे लगा दोगे बाल्शीमैन, डेट इज HbF4, HbF4 बाल्शीमैन, ठीक है, ये हो गई फोर्थ। फिफ्थ, बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेनामाइन, फिफ्थ बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल, टू 2 फिनाइल इथेन अमाइन, ये है बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेन अमाइन, 2 फिनाइल दूसरे फिनाइल इथेन अमाइन, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एक स्टेप में है बस। KCN फिर LiAl ठीक रिडक्शन कर देंगे। है, बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले कराएंगे KCN से रिएक्शन, और फिर करा रिडक्शन, सिंपल। ये रहा तुम्हारे पास CNH2, ठीक है ना, 2 फिनाइल इथेनामाइन। सबसे पहले डाल दो इसके अंदर KCN, और ये बन गया तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर N2Cl, N2, ओ सॉरी N2Cl कह रहा हूँ, CH2CN, सिंपल। अब डाल दो इसके अंदर क्या, LiAlH4, LiAlH4, सही है, ये हो गया फिफ्थ।
पांचवी छठी देखो, छठी क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनिलीन। एक दो स्टेप मुश्किल से बस। क्लोरोबेंजीन ये रहा हमारे पास छठी, उससे बनाना है पैरा क्लोरो एनिलीन। बहुत सिंपल, पहले करा नाइट्रेशन, फिर करा दो इसका रिडक्शन। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। कर दो जल्दी से जो बताई है अपनी कॉपी में। ये रहा पैरा क्लोरो, सॉरी पैरा क्लोरो, हाँ एनिलीन। पैरा पे लगाना है अपने को क्लोरो, और यहाँ लगाना है अपने को एनिलीन, NH2। सही है। सबसे पहले क्या कराएंगे इसके अंदर, नाइट्रेशन, दैट इज ONO2 से रिएक्शन। ONO2 ऑक्सीजन प्रेजेंट बेटा, क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। अपने को कौन सा चाहिए, पैरा वाला, ऑर्थो वाले से मतलब ही नहीं। सही है। और फिर उसके बाद LiAlH4 खत्म। LiAlH4 नहीं, ना ना ना, LiAlH4 नहीं, FeSCl, FeSCl या फिर SnSCl, या फिर PT, PD, और प्लेटिनियम पैलेडियम, और एक और एलिमेंट होता था उसका कराते थे निकल, हाँ निकल के कराते थे हाइड्रोजन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास छठा। नेक्स्ट इज एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन। अच्छा ये तो एक्सेप्शन है एसिडोनाइड वाला, ये कराना है, ये कल कराएंगे। एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन, इसको जरा होल्ड पे डालते हैं। और फिर उसके बाद बेंजामाइड टू टोल्यूइन, बेंजामाइड टू टोल्यूइन। ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल बेंजीन बना के हो जाएगा, ये वाला कर दोगे। बेंजामाइड टू टोल्यूइन, ये देखो जरा सातवां, 7 बेंजामाइड से टोल्यूइन, ये वाला हो जाएगा। ये वाला भी जो है ना छठा, वो सॉरी सातवां, पांचवे के बाद छठा, सातवां, आठवां, आठवां, आठवां तो भी हो जाएगा। और जो 7th है वो जरा होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, वो अभी अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। 8th कर रहे हैं बेंजामाइड CONH2 से टोल्यूइन, टोल्यूइन, ये रहा हमारे पास टोल्यूइन, बस आखिरी है। और फिर उसके बाद बाकी का एक जो बचा वो कल करेंगे। CS3, और सबसे पहले इसमें डाल देंगे, सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम लोग हवा का, दैट इज ब्रोमीन और KOH। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म NaOBr। ठीक है ना, ताकि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाए कि NaOBr क्या है, हवा का है सिंपली। तो ये बन जाएगा NH2, और नीचे हमारे पास बेंजीन, बेंजीन लिख रहा हूँ मैं PH, उसको डाल दो BDC सिंपल, क्या बन जाएगा N2Cl, और फिर यहाँ पर है PH। अब देखो BDC से डायरेक्टली बेंजीन बनाने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं हम लोग रिडक्शन। ठीक है ना, H3PO3 से करा दो रिएक्शन, BDC का डायरेक्टली बेंजीन बन जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में BDC की रिएक्शन है नहीं, तो इसलिए हम लोग उस तरीके पे नहीं जाएंगे। वरना तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ला सकते थे, H3PO3 बन जाता बेंजीन, H3PO3 बन जाता बेंजीन। लेकिन वो सिलेबस से कट चुकी है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा। मैं करा रहा हूँ फिनॉल की रिएक्शन, पानी डाल के बनाया फिनॉल जो हमने पढ़ी है। फिर डाल दो इसके अंदर जिंक डस्ट, धूल मिट्टी, जिंक की धूल, धूल के अंदर ऑक्सीजन होगी कि ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। ठीक है ना, धूल के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, दैट मीन्स O निकल गया, क्या बचा H। अब यहाँ पर क्या डाल दोगे, CH3Cl, CH3Cl। तो इसलिए ध्यान रखना ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट H3PO3 का, इस यहाँ से यहाँ तक H3PO3 भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं हम लोग H3PO3 से। सही है, H3PO3 से। 9 पहले बताया था हमें, कर लेना अपने आप, इतना इससे करेंगे हम लोग कल। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, अरे तो सिंगल स्टेप में जाएगी। पहले डाल दो क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन डाल दोगे, या मैं कर ही देता हूँ, इस एक को क्या छोड़ना, 9 यहीं भी कर देते हैं, यहाँ पर जगह ये हो जाएगी यहीं पर ही, ये तो एक स्टेप में हो जाएगी। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, ये कराना है हम लोग 9th वाली। ये रहा हमारे पास एनिलीन, इससे एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, अच्छा नहीं, पहले एनिलीन से वही बनाना पड़ेगा, टोल्यूइन। टोल्यूइन, तो फिर उसके बाद जाएगी, चलो थोड़ी लंबी जाएगी। देखो होएगा क्या, यहाँ पे ये देखा एनिलीन, एनिलीन से पहले बनाओगे टोल्यूइन, एनिलीन से पहले बनाओगे क्या, टोल्यूइन, फिर टोल्यूइन में डाल दोगे क्लोरीन, सिंपल। क्लोरीन डालने के बाद, क्लोरीन लेकिन डालना डार्क में, ध्यान रखना अंधेरे में डालना, वो चले जाएगा ऊपर,
CH2Cl बन जाएगा। फिर उसके बाद CH2Cl बनने के बाद डाल देगा उसके अंदर एक्वस KOH, तो बन जाएगा तुम्हारे पास बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आ गई? पहले बनाना टोल्यूइन और उसके बाद क्लोरीन डालना, क्लोरीन चला जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डाल देना एक्वस KOH। ठीक है, तो ये 8 तक हमने आज कर ली, बाकी करेंगे कल 7 और 9। ठीक है ना, क्योंकि बाकी हम लोग पढ़ भी लेंगे कल को। चलो जी।